हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो चैनलिंग है आपके लिए मैसेज है, प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो इतनी इम्पोर्टेंट चैनलिंग है आज आपके लिए, ये आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर रही है। ठीक है। और मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि इंसान कितना ही किसी को प्यार करे, किसी भी रिश्ते को लेकर कंसर्न हो या किसी भी चीज को लेकर कंसर्न हो अपनी लाइफ में, बट अगर आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस से ही सबसे ज्यादा प्रेम होता है, प्यार होता है, आप सबसे ज्यादा डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस को होते हो। ठीक है। तो आज का जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जिनको अपने सोल वर्क से बहुत ज्यादा प्यार है, जिनको अपने सोल पर्पस से बहुत ज्यादा प्यार है, जिनको अपनी सोल का पर्पस सर्च कर रहे हैं जो और करना चाहते हैं। ठीक है। तो और या फिर वो लोग भी इसमें शामिल है जो एक्टिवली अपनी सोल पर्पस को कर रहे हैं ऑलरेडी। तो एक आपने ना एक लेवल अचीव किया है। ठीक है। डिवाइन की रियलम में आपने एक लेवल अचीव किया है। और आप कोई हीलर हो सकते हैं। ठीक है। आप कोई रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं आप, जो कि किसी ना किसी व्यक्ति का को ऐसा फील होता है कि उसको आपको इस काम को नहीं करने देना है। किसी ने कॉन्स्टेंटली आपके इस सोल जर्नी को रोकने की कोशिश की है, बहुत सारी चतुराइयां की हैं। ठीक है। और आपके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें अटैच की हैं किसी इंसान ने। आप एक हीलर हैं, मैं अगेन कह रही हूँ, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, हीलर हैं आप। और आप कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के सेपरेशन को भी इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजों के थ्रू रोकने की कोशिश की है। ठीक है। सेपरेशन को सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश की है, यूनियन को रोकने की कोशिश की है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इगोइस्टिकली इसने अपनी लाइफ को जिया है। ठीक है। इस इंसान की ईगो हर्ट होती है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं। सोच के देखिए कि बुराई इन लोगों के ऊपर कितने ज्यादा हावी हो जाती है। जो भी लोग ऐसे डिवाइन के कामों में, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा बार बार करके ड्रेन किया है। अगर ये कोई फैमिली मेंबर है तो इसने आपको पर्सनल किसी कामों में फंसाया है, आपको फंसा के आपका टाइम वेस्ट करवाया है। और बहुत सारी कोशिशें इसने पैंतरे ऐसे ऐसे किए हैं जहां पर आपको इसने, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसने अपनी तरफ से तो कोशिशें की है आपको रोकने की। और इसने आपकी सक्सेस को हर लेवल पर रोकने की कोशिश की है, आपकी डिवाइन जर्नी को हर लेवल पर इसने आपको बाउंड एंड बाइंड करने की कोशिश की है। ठीक है। आप वेटिंग और वांटिंग की एनर्जी में ही रहो, आपको कभी कुछ हासिल ना हो। ठीक है। और अगर मैं पर्सनल गेन की बात करूं कि इस इंसान को क्या पर्सनल गेन होगा ऐसे सब करने से, तो देखिए, एक सेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और जो वो खुद नहीं पा सके वो किसी और को पाने से भी रोक लिया। ये एक जो सेंस है बहुत जोरदार रूप से वर्क करती है, इंसान की बहुत सारी ईगो फीड होती है इससे। ठीक है। तो इस इंसान पर बुराई जो है इन लोगों पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि इनको पता भी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो डिवाइन का काम कर रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी नकार देते हैं। डिवाइन का काम होते हुए भी ये उस काम को बहुत ज्यादा मतलब उस को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। इनको ना, मतलब ऐसा हो जाता है, ईगो इस लेवल पर जाती है कि जैसे खुद ही डिवाइन है, खुद ही भगवान है। अरे भाई, तुम खुद कहाँ से भगवान हो जाओगे? ना भगवान ही रहेंगे भगवान तो। ठीक है। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं और ये अपने अंदर की आवाज को हमेशा नकारेंगे। डिवाइन सोल्स का मजाक आपका लगातार इन्होंने मजाक उड़ाया है। और ऐसा करके ये लोग सिर्फ आपका अपमान थोड़ी ना करते हैं, है ना। इनको लगता है कि ये आपके इंसल्ट कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये आपको डिवाइन के पाथ से रोक रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करके सिर्फ और आपका ही अपमान नहीं करते, बल्कि परमपिता परमात्मा ईश्वर का, स्वयं ईश्वर का अपमान करते हैं ना।
ईश्वर की कृपा को ये लोग ऐसा करके खुद ही ठुकरा देते हैं, क्योंकि जो भगवान है ना, उनके लिए कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है, वो सबको बराबर प्यार करते हैं। प्लीज इस डिवाइन लव को क्लेम कर लेना। मुझे सडनली अंदर से आया कि आप इस डिवाइन लव को क्लेम करिए, डिवाइन के साथ अपना जो भी कनेक्शन है उसको आप क्लेम करिए, आपको सॉलिड एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आप सडनली फील करोगे, आप एक बहुत सॉलिड सपोर्ट करोगे फील। और अगर आप मेरी रीडिंग्स को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छाई को जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब हम ही अपने सोल फैमिली को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इन लोगों की जीत होती है ना। तो अप्रिशिएट का एक गेस्चर रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही कमेंट भी करिए और बताइए अगर आपको आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। ठीक है, हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि ईश्वर के लिए सब बराबर है, ईश्वर सबसे कनेक्टेड है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये लोग ईश्वर से अपना नाता खुद ही तोड़ते हैं। ठीक है, खुद ही ईश्वर से अपना नाता तोड़ते हैं, क्योंकि धरती पर इनकी ईगो इन पर ईश्वर से भी ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, ईश्वर से भी ऊपर इनको अपने आप को ये मतलब बिठा लेते हैं। ठीक है, और ईश्वर को भी ये मतलब ये सोचते हैं कि एक इनविजिबल फोर्स है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व, ऐसे लोग ना लाख पूजा पाठ करके दिखाएं आपको, दुनिया में वाहवाही कराएं, अपनी दान दान धर्म करें। मैं आपको 100% बोलती हूँ, अगर कोई किसी को सता रहा है ना, वो इंसान भगवान से तो कभी नहीं डरता। वो इंसान सीधा सीधा भगवान को चैलेंज करता है, और यही इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। आपको चैलेंज करके, आपको रोकने की कोशिशें करके, आपको रोकने के प्रयास करके इस इंसान ने लगातार ईश्वर को चैलेंज किया, और अब ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है इसका इसका हिसाब किताब ईश्वर ने अपने हाथों में ले लिया है। इसके इसके साथ जो करना है ईश्वर खुद करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर तो क्योंकि आपने बदला नहीं लिया। ठीक है, और बदला लेने की शायद स्टेट में आप थे भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा इस व्यक्ति ने किसी वक्त पर पावरलेस किया था। ठीक है, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, ईश्वर आपसे खुश है और आपके ऊपर सब कुछ बरसा रहे हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और इन लोगों ने को ना, अगर हम कहें कि इन पर ईश्वर की कृपा नहीं है, तो इन लोगों ने खुद नकारा है ईश्वर की कृपा को। ठीक है, अगर आप किसी को सताते हो तो आप ईश्वर ईश्वर के क्या है, ईश्वर के रियलम में वहां पर क्या चलता है, वहां पर सच्चाई चलेगी, ऑनेस्टी चलेगी, वहां पर लव चलेगा, अनकंडीशनल लव। और उस दुनिया में आप चालाकी को लाने की कोशिश कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप मतलब ही पना अपना पूरा फुल ऑन लगा रहे हो, धरती की इन टेम्पररी चीजों को इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हो कि आप अपनी सोल को भी मार चुके हो। लिटरली इस व्यक्ति ने अपनी सोल को बिल्कुल डेड कर दिया है। कोई वक्त रहा होगा जब इस इंसान से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन भी रहा होगा, क्योंकि ये और आप ना सेम वाइब पे थे, तब तक आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ अच्छा ही रहा। आप और ये सेम वाइब पे वाइब भी किए हैं काफी लंबे टाइम तक, ये भी मैं सेंस कर रही हूँ। ठीक है, अब वो जो उस ड्यूरेशन में इसके पास जो आपकी वीक पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जैसे ही ये पता है ये कहानी कैसी है, दो लोग थे, दो लोग आपस में एक दूसरे से अटैच थे और बढ़ रहे थे। ठीक है, चल रहे थे, मतलब किसी राह पे चल रहे थे। अब ये प्रेम की राह कह लो, शादी की राह कह लो, किसी भी राह पे कह लो। ठीक है, चल रहे थे। सडनली ना क्या होता है, क्योंकि हर सोल अपनी एक जर्नी लेकर आई है ना, तो जब तक वो वाइब्रेशन मैच करती है तब तक तो चीजें चलती है। सडनली ना एक की एनर्जी में शिफ्ट आया है। इस कहानी को ऐसा समझिए, एक की एनर्जी में शिफ्ट आया और एक की एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका सिंक हुआ, यूनिवर्स के साथ उसका सिंक हुआ। एंड ऐसा पर्सन जो है वो अपनी एक अलग राह पे चल पड़ा। अब ये जो दूसरा व्यक्ति था, जब ये प्यार जताता था, जब ये प्यार से रहता था, अगर इसका लव सच में अनकंडीशनल होता, ये सच्चा प्यार होता, तो जो एक सच्चा प्रेमी होता है वो अपने पार्टनर की खुशी में खुश रहता है। लेकिन इस इंसान का कैसे था ना, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े ना, आप तो अननोइंगली बढ़े, क्योंकि आपकी सोल वो कॉन्ट्रैक्ट करके ही आई थी, आपको तो आगे बढ़ना ही था। तो जैसे ही आप आगे बढ़े ना,
इस व्यक्ति को ना मिर्ची लग गई, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया आपसे। इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि ये इंसान मेरे साथ चलने वाला, मेरी बात मानने वाला, मुझसे पूछकर कुछ भी करने वाला, ये इंसान मेरी मुट्ठी से बाहर कैसे निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात ना, आप आगे बढ़ रहे हो या आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये बात ना इस इंसान से, बहुत ऑनेस्ट बात है, ये बात इस इंसान से पचाई नहीं गई, इसको हजम ही नहीं हुआ कि, क्योंकि ये खुद स्टूपिड था ना, तो आप इसके लेवल पर थे तो ये आपको भी स्टूपिड समझता था। तो इसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप भी कभी कुछ ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ ये आपको लेके ना बहुत लंबे वक्त तक बहुत रिलैक्स रहा होगा, कुछ नहीं होने का आपका। ठीक है, आपको जो बोलो आप वो बात मान लेते हो, आपको जो सिखाया जाए, पट्टी पढ़ाई जाए, आप वैसे चलते हो। तो ये तब तक बहुत खुश था जब तक आप इसके कहे अनुसार चलते थे, इसकी हर बात मानते थे, इससे पूछ के हर काम करते थे। सडनली व्हेन योर एनर्जी शिफ्टेड, जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई ना, वो इस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉक था। ठीक है, सडनली ये ना हिल गया अंदर तक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी मुट्ठी में रहने वाला इंसान, इससे पूछकर चीजें करने वाला इंसान, या इसके कंट्रोल, अंडर कंट्रोल जो रिश्ता था या इंसान था, वो सडनली कैसे आगे बढ़ सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है ये इंसान। ठीक है, नहीं जी, हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। तुमको जब रहना है तुम्हारी जिंदगी में, इस जिंदगी का ये है तुम्हारा भुगतना कि तुमको मेरे पीछे ही चलना होगा, जबकि आपके सपोर्ट में ईश्वर थे। ठीक है, इसको क्या लगा कि ये आपसे जूझ रहा है, इसको ये लगा ये आपसे लड़ रहा है और आपसे इसका कंपटीशन है। नहीं, ऐसा करके इसने ना ईश्वर के साथ कंपटीशन किया, इसने ईश्वर के साथ जिद लगाई और इसने ईश्वर को बोला है लगातार कि नहीं, मैं नहीं बढ़ने दूंगा इस इंसान को आगे, ये आगे बढ़ना डिजर्व नहीं करता। सोच के देखिए, जिस इंसान का ईश्वर ने लिख दिया उसे तुम कैसे रोकोगे। तो ये सरासर इस व्यक्ति की मूर्खता थी। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा करके ना ईश्वर की कृपा को नकारा है। अगर ये व्यक्ति अपनी गलत हरकतें ना करता तो कहीं ना कहीं इसकी सोल भी ग्रो करती, इसकी सोल भी आगे बढ़ती, ये भी कुछ सोल पर्पस लेकर आया था ये इंसान। ठीक है, तो जब एक वक्त था जब आप कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे थे, तब इस इंसान ने उस चीज को अपने ईगो पर लेकर गया, अपने ईगो पर लिया, और इसने बुरी तरीके से, मतलब इसने चाहा ही नहीं कि आप निकल पाओ, आप आगे चल पाओ। ये चाहता तो आपके साथ भी चल सकता था और खुद का भी उद्धार कर सकता था, लेकिन इसने वो चूज करने की बजाय आपको रोकना चूज किया। आपके साथ चलने की बजाय, सोचो अगर उस जगह पर प्यार होता, उस रिश्ते में प्यार होता, तो वो इंसान ना आपकी खुशी के लिए आपके साथ चलना चूज करता, ना कि आपको रोकना। अप्रोच वहीं गलत हो गई ना, और रिश्ता भी वहीं गलत प्रूव हो गया कि वो रिश्ता ही गलत था। वो एक अट्टर कार्मिक रिलेशनशिप था जिसका कोई कभी भविष्य हो ही नहीं सकता। इस इंसान के साथ जो कुछ भी टाइम आपने स्पेंड किया, वो आपने अपने सबक सीखे हैं। इस रिश्ते का कभी ना कोई भविष्य था, ना अब हो सकता है। लेकिन ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना भविष्य ढूंढना चाहता है। ठीक है, अपना, क्योंकि आपको जब इसने रोकने की कोशिश की और ये नहीं रोक पाया, आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते गए, इसकी सारी चालाकियों चालबाजियों के बावजूद भी आप एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आते चले गए। फिर इस इंसान ने दूसरा पैंतरा आजमाया, फिर इस इंसान ने सोचा कि चलो ये इंसान ग्रो तो कर ही रहा है ना, और ये इंसान आगे भी बढ़ रहा है, और ये इंसान एक एम्पैथिक क्वालिटी का भी इंसान है, ये इंसान मुझे अपने साथ ले लेगा, अब मैं इसके साथ चिपक कर अपना बची हुई जिंदगी में मजे उड़ाऊंगा। लेकिन डिवाइन को ये भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के खुद के कर्म अच्छे नहीं है। तो जब इसके खुद के कर्म अच्छे नहीं है ना, तो ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का कोई लाभ इसको नहीं मिलेगा, आपके भाग्य का कोई लाभ इसको नहीं मिल सकता। और ये व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टेंटली आकर आपसे इसीलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि ये आपके भाग्य का फायदा चाहता है अपने हित में। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजों को भी अपने नाम कर लेना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब आप बहुत स्मार्ट है। ठीक है, अपने किए पर पछताने के अलावा इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसने ना बहुत जल्दबाजी में आपको बहुत नीचा दिखाया, आपको रोकने के लिए। मतलब जब ऐसा कुछ हुआ होगा ना, वो एक दौर आया होगा, तो इसने बड़ी तिकड़ में लगा दी होंगी, सारी तरह के पैंतरे लगा दिए होंगे, सब कुछ सारी अप्रोच लगा दी होगी इसने, लेकिन ये फिर कुछ कर नहीं पाया।
अब इसको क्या है कि इसने सारे वाले थपेड़े तो आपको दे दिए, अच्छे सब सारे रूप अपने इसने आपको दिखा दिए। अब इसको लगता है कि ये आपका ब्रेन वॉश कर दे, जो कुछ इसकी हरकतें थी वो आपके ब्रेन से साफ कर दे, और फिर ये वापिस से लव बॉम्बिंग के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। लेकिन अब आप स्मार्ट इनफ हो, आप बहुत स्मार्ट हो चुके हो, आप इस चीज को होने ही नहीं दोगे। और अभी रिसेंटली आपने कुछ ऐसी अप्रोच अगर किसी ने आपके साथ की है तो आपने उस चीज को होने दिया भी नहीं। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है कि प्यार जो होता है या साथ जो होता है या रिश्ता जो होता है वो सुख और दुख दोनों का होता है ना। जब तुम मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ नहीं थे, जब तुम दुख के वक्त में साथ होना तो दूर की बात गई, ये इंसान तो आपकी मुसीबत की वजह बना है, आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बना है, और कॉन्शियसली बना है, जानबूझकर। ठीक है, आप इन धोखेबाजों को अब कोई मौका नहीं देना है आपको। यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आपको अपना सोल पर्पस प्यारा है, अगर आपको अपनी सोल जर्नी प्यारी है, आपको अपनी जर्नी पर आगे चलना है, तो आपको ऐसे धोखेबाज लोगों को बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना है। आप इनके माइंड गेम से बाहर निकल चुके हो, आप इनकी सारी औकातें देख चुके हो, और यही इनके ईगो पर सबसे बड़ी चोट है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने हर हाल में अपने सोल पर्पस को और अपने डिवाइन कनेक्शन को चूज करिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल टाटा बाय बाय करिए अपनी लाइफ से। अगर थोड़ा बहुत अभी इनका रह गया है अभी कोई एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में, तो इनको वो भी बाय करिए। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की इन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंसी मत रखने दो। तुम मेरा ये करोगे, तुम मेरा वो करोगे, तुमसे मेरा भला होगा, तुम मेरे अपने हो, है ना। हम देखो पुरानी यादें, हम पुराने टाइम में कैसे रहते थे। नहीं, आपको कुछ नहीं सुनना, आपको सिर्फ वो याद रखना है जो इस व्यक्ति ने आपको अपने असली रूप दिखाए हैं। ठीक है, वो रियलिटी थी इसकी। बाकी सब जो है ना, ये जो शुगर कोटेड करता है वो सब चीजें इसकी बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपके सारे ऊर्जा चैनल्स को एक तरह से साफ कर दिया, आपके सारे चक्रास हील्ड कर दिए हैं, और आपकी इनर एंड आउटर क्लींजिंग हो रही है। आप डिवाइन एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्टेड हो। ठीक है, डिवाइन आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट बना के रखे हुए हैं, और डिवाइन खुद ही आपका रास्ता जो है वो क्लियर कर रहे हैं। आपके रास्ते में जो है अब किसी भी प्रकार के ऐसे कांटे नहीं रहेंगे, आपके रास्ते पर फूल ही फूल है। आप बहुत कंफर्टेबली अपना सोल पर्पस करोगे, जिसके बीच में अब कोई आ नहीं पाएगा। ठीक है ना, अब कोई भी आपके सोल पर्पस में कभी नहीं आ सकता। आप खुद पर खुद क्रिएटर की एनर्जी में हो। आपको जो इस व्यक्ति ने अपनी समझदारी लगाते हुए आपको जो भी अकेलापन दिया गया था ना, इसने बड़ी ना समझदारी लगाई थी कि आपको अकेला रखा था, आपको सब तरफ से अकेला किया था, कट ऑफ किया था, और आपको एक अकेलेपन की एनर्जी में डाला था ना। पर ये क्या हुआ, आपके लिए वही अकेलापन जो है ना आपका वरदान बन गया। ठीक है, आपने उस अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया, आपने उस अकेलेपन को पूरी तरह से यूज किया अपनी सोल ग्रोथ करने के लिए, और आपने अपने समय का ना सदुपयोग किया है। डिवाइन इसके लिए आपको बहुत शाबाशी दे रहे हैं, और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आपके रास्ते में आ रही है। ठीक है, आगे आने वाले अब आप अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने इसके दिए हर, मैं जो हमेशा एक बात बोलती हूँ ना, इसने जो भी पत्थर फेंका होगा ना, आपने उससे अपना मकान बनाया है। ठीक है, तो यही करना होता है, यही सही तरीका होता है। कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके ना, तो उससे ना एक एक जोड़ के अपना मकान बना लो अच्छे से। ठीक है, वो व्यक्ति भी चकित रह जाए कि आपने जितना उसने आपको तोड़ने की कोशिश की, आप उतना ही उठ गए। तो आप बहुत शांत और रिलैक्स वे में अब अपना सोल पर्पस करेंगे। आपकी ग्रोथ देखिएगा किस तरह से तहलका मचाती है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग बहुत पॉपुलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलैरिटी के रास्ते पर आप बहुत आगे जाओगे, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे। आपकी बहुत, मुझे जो ऐसे ना, जैसे कहीं पर कोई पहुंचता है और क्राउड बोलती है ना, जैसे जिसके लिए, वो वाला फील आ रहा है मुझे। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा कुछ होगा शायद जो आप पब्लिकल पब्लिकली कुछ या तो समझाएंगे या मोटिवेशनल स्पीकर का काम कर सकते हैं आप। मतलब आपके आने से लोग बहुत मोटिवेट होंगे, आपको देख के लोग बहुत मोटिवेट होंगे, देख के सुन के आपको। ठीक है, और आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, आपकी जर्नी में अब जो आगे मुकाम आ रहे हैं ना, उसमें स्ट्रगल की कोई जगह नहीं है। ठीक है,
जो सफलता, जो फ्यूचर आपका ऐसा बनने जा रहा है जो आपकी कभी कल्पना भी नहीं थी, ये सफलता आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर चुके हो, मैनिफेस्ट कर चुके हो। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इन लोगों की बात करें तो इनको इनके केओस और कॉन्फ्लिक्ट से जूझने दीजिए। इनके लाइफ में बहुत सारा केओस और कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है, क्लूलेस हैं ये लोग। कोई भी चालाकी इनकी अब काम नहीं करेगी। आपको डिवाइन खुद आपको अपने सोल पर्पस पर आगे लेके चलेंगे, वो तो बट दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद ये जो मर्जी करते रहें अपनी जिंदगी में, जो मर्जी करें, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। ठीक है। ये आपको ना पुराने वक्त याद दिलाने की कोशिश करेगा इंसान, और उन वक्तों को याद दिला के आपको थोड़ा इमोशनली हिलाने की कोशिश करेगा। मुझे एक सेंस आ रही है कि आप इसकी किसी भी बात पे, मतलब जब ये ऐसी सब बातें कह रहा होगा ना, मुझे ऐसा विजन कह लो, सेंस कह लो, जैसे आप हंस रहे हो, आप मन ही मन ना हंस रहे हो कि भाई कितना मूर्ख इंसान है कि मैं इसके सारे रूप देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ, लेकिन ये अभी भी मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह की ना स्माइल मैं आपके फेस पे देख रही हूँ। तो वो ऐसी स्माइल होती है ना जब, मतलब जब हम समझ रहे होते हैं कि सामने वाला हमारे साथ चालाकी कर रहा है, पूरी तरह से हम समझ पा रहे होते हैं, और हमको ताज्जुब हो रहा होता है कि इंसान अभी भी ये उम्मीद करता है कि हम इसका यकीन करेंगे। ठीक है। ऐसी एक स्माइल मैं आपके फेस पे देख रही हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप जवाब नहीं देंगे, आप बस हंसेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है। अपनी पवित्रता को सेलिब्रेट करिए, अपनी प्योरिटी को सेलिब्रेट करिए। यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम करिए अपने जीवन में, अपने सोल पर्पस को क्लेम करिए, सारी खुशियों को क्लेम करिए, अपने डिवाइन कनेक्शन को क्लेम करिए। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो मनी है, चाहे लव है, मैरिज है, करियर है, जॉब है, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह से आगे अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते रहिए, बढ़ाते रहिए पॉजिटिविटी का लेवल, सो दैट एक दिन इस धरती पर उजाला हो, अंधेरे का जो है वजूद ना रहे। ठीक है। अंधेरे का वजूद तभी तक है जब तक हम अपनी रोशनी को नहीं पहचानते। जब हम अपनी रोशनी को पहचान जाते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, कितना ही घोर अंधकार हो, कितना ही घोरा एक घुप अंधेरा कमरा है ना, आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक दिया, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया लेके चले जाओ, वहां रोशनी फैल जाएगी। ठीक है। तो हमें विश्वास रोशनी पर करना है, अंधेरे की कालिक पर नहीं करना है। ठीक है। वो आपको जो दिखाने की कोशिश करता है ना कि देखो सब काला काला है, देखो सब काला काला है, नहीं है काला, सब बहुत उजला उजला है। जहां तुम काला बोल रहे हो, वहां हम अपनी सच्चाई का, अपनी पॉजिटिविटी का, अपनी ऑनेस्टी का दिया जला के रहेंगे। ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए, चैनल के नाम से ही इंस्टाग्राम है। एंड एक और जो है चैनल है, उसका लिंक मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस चैनल को भी प्लीज जरूर से जाइए, देखिए, वॉच करिए, और वहां पर भी मुझे आपकी हेल्प एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।